सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड के कोई फॉर्मूला देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी लेक्चर ढूंढने में अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, उसमें सारे मैंने लेक्चर्स टॉपिक वाइज दे रखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड को कैसे डिनोट करते हैं? एनडीपी से। एन मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सेल प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सेल प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम मतलब हमारा होता है वो पैसा जो क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन है? जो नौकरी दे रहा है। एम्प्लॉयज कौन है? जो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश। वेजेस एंड सैलरी इन कैश मतलब जो उनको वेजेस सैलरीज मिल रही हैं, अगर लेबर है तो वेजेस मिलेगा और एम्प्लॉय है तो सैलरी मिलेगी। पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड मतलब ये होता है कि अगर जैसे आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं, उस महीने आपको अगर पेमेंट ना मिलने की जगह मतलब पैसा कैश में ना मिलने की जगह आपको बोल दिया गया कि आप एक महीने एक जो हाउस है उसमें रह लीजिए जाके, मतलब घर है उसमें रह लीजिए जाके, रेंट फ्री, उसका रेंट नहीं देना है। तो पेमेंट दूसरे किसी तरीके से कर दी, या आपको कार्ड दे दी गई एक महीने के लिए, आप यूज करिए, आपको इस महीने पेमेंट नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट है कंपनसेशन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जब हम काम करते हैं किसी भी कंपनी तो हमारी सैलरी से पीएफ कटता है। हमारी सैलरी से कुछ परसेंटेज पीएफ कटता है, कुछ एम्प्लॉयर जो नौकरी हमें हमें जिसने रखा है उसकी सैलरी से कटता है। तो पीएफ का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो एम्प्लॉयर की सैलरी से भी कटता है, ज्यादातर पोर्शन तो हमारी सैलरी से कटता है प्रोविडेंट फंड। और प्रोविडेंट फंड का पैसा वगैरह कब मिलता है? जब हम रिटायर हो जाते हैं तब हमें मिलता है। ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में यही प्रोविडेंट फंड का जो परसेंटेज वगैरह, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो परसेंटेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी दे रहा है वो कंट्रीब्यूट करता है, वो बात यहाँ बोली गई है। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से आप कंफ्यूज ना होइएगा। एम्प्लॉयर मतलब होता है जो वर्क दे रहा है, जो नौकरी दे रहा है, और एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और कंपनसेशन में कौन किसका कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है। और लास्ट है पेंशन और रिटायरमेंट। पेंशन और रिटायरमेंट मतलब होता है हमने जिंदगी भर काम करा है, मेहनत का काम करा है, प्रोडक्टिव पर्पस काम करा है, तो उसके बाद जो हमें पैसा मिला वो पेंशन ऑन रिटायरमेंट होता है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट एक तरीके से हमारी मेहनत का पैसा है, फैक्टर इनकम है। और एक होती है ओल्ड एज पेंशन। एक क्या होता है? ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन फ्री फंड का पैसा होता है, तो ओल्ड एज पेंशन को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री फंड का ट्रांसफर इनकम है एक तरीके से। ट्रांसफर इनकम मतलब फ्री फंड का पैसा, ऐसा चैरिटी वेलफेयर के चक्कर में दे दिया गया कि हमारा वेलफेयर हो। ठीक है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट बट ये होता है कि हमने जिंदगी भर कंपनी में काम करा प्रोडक्टिव पर्पस, तो उससे हमारी सैलरी से कुछ परसेंटेज कटता रहा और फिर हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें वो मिल गया। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये सब आप ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम से पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो इनकम हो रही प्रॉपर्टी से मतलब रेंट, और एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो रिस्क लेता है, रिस्क, अब उसको तो प्रॉफिट होगा ना, तो वही सारी चीजें। ठीक है ना। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आइटम्स आते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट। रेंट तो आप जानते ही हैं। रॉयल्टी। रॉयल्टी मीन्स क्या होता है? जैसे कि अब देखिए क्या होता है, जैसे आपने मैं वो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो डोमिनोज की आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो आप डोमिनोज को आप क्या दोगे? हर महीने रेंट दोगे, हर महीने आप क्या दोगे? किराया दोगे। तो उसको किराए को वो उस टर्म में रेंट नहीं बोलते हैं। मतलब जो आप डोमिनोज को पैसा दोगे हर महीने एज अ रेंट, उसको रेंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। रॉयल्टी मीन्स होता है उसका आप नाम यूज कर रहे हैं, उसका आप नाम यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद उससे पे कर रहे हैं पैसे। तो वो जो पैसा दिया जाता है, जब किसी बड़ी फर्म का हम नाम यूज करते हैं, उसकी ब्रांच खोलते हैं, तो जब हम उसे कोई पैसा देते हैं तो वो क्या होता है? रॉयल्टी होती है। ठीक है। और इंटरेस्ट तो जानते ही हैं आप, इंटरेस्ट जब हम कैपिटल अपनी ऑफर करते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट भी जानते हैं, बट प्रॉफिट हमारा 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो इन चारों को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट निकल आता है। डिविडेंड। डिविडेंड तो आप जानते हैं, डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है, डिविडेंड को प्रॉफिट ही बोलते हैं।
कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मतलब जो कॉर्पोरेट हाउसेस टैक्स देते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो जब अपने प्रॉफिट से टैक्स देती हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो टैक्स के बाद प्रॉफिट बचता है वो। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ध्यान रखिएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब यूपी को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। रिटेन अर्निंग मतलब होता है सेविंग। ये ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आपको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब होता है वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो सेविंग ही तो है, ठीक है ना। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज रिटेन अर्निंग एंड रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो नोन एज सेविंग, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। मिक्स्ड इनकम नेक्स्ट आता है। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में हमेशा एज इट इज दिया रहता है। मिक्स्ड इनकम मतलब होता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद का काम कर रहा है, जैसे बार्बर, ये सब अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो इनकी सबकी इनकम मिक्स्ड इनकम में कैलकुलेट अंडर कैटेगरी में आती है। जैसे बार्बर हो गए, जो भी है खुद के काम कर रहे हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड खुद को अपना रोजगार दे रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। और वो उनकी सारी इनकम मिक्स्ड इनकम में कैलकुलेट करी जाती है, मिक्स्ड इनकम के अंदर आती है, ठीक है। ये तो आप फॉर्मूला देख ही लिया होगा। और सबसे पहले काम करिए, फॉर्मूले को पूरा आप क्या कहते हैं कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी रहेगी फॉर्मूले को समझने में, ठीक है ना। आप देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं एक, हाँ, इसमें देखिए नेशनल इनकम निकालने को बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप देखिए निकालने को क्या बोला है, नेशनल इनकम निकालने को बोला है। अब अपने क्वेश्चन के आइटम्स देखिए, क्वेश्चन के आइटम्स देखिए तो आपको पता चला कि इसमें इनकम मेथड लगाना है, इनकम मेथड लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इनकम मेथड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इनकम मेथड को डिनोट करते हैं एनडीपीएफसी से। किससे डिनोट करते हैं? एनडीपी एफसी से, ठीक है। इससे डिनोट करते हैं एनडीपीएफसी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि निकालना क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने को नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं एनएनपीएफसी से। ये भी याद रखिएगा, नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं? एनएनपीएफसी से, ठीक है। एनएनपीएफसी से, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था? सबसे पहले जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हैं, जो क्वेश्चन में चीजें दी हैं, उनको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं मतलब इनकम मेथड की चीजें दी हैं, तो इनकम मेथड मतलब एनडीपीएफसी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम। बेसिक फॉर्मूला एक लगाया, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। एनएनपीएफसी निकालना है वो अलग बात है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? जो क्वेश्चन में जिसकी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है ना, जिसके आइटम्स दे रखे हैं वो निकालिए। एनडीपीएफसी निकाला हम लोगों ने, एनडीपीएफसी निकाला। तो एनडीपीएफसी, अब फॉर्मूला क्या होता है एनडीपीएफसी का? मैंने बताया अभी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात। अब ऑपरेटिंग सरप्लस तो दे नहीं रखा है, पूरा क्वेश्चन मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, और ना ही मिक्स्ड इनकम दे रखा है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ दो चीजें कंफ्यूज करने के लिए दी गई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दे दिया है और वेजेस एंड सैलरी भी दे दिया। अब एक बात बताइए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा है। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया है, तो अगर उसके क्वेश्चन में उसके अंदर के आइटम्स भी दिए हैं, तो उसको लेने की क्या जरूरत है? उसको इग्नोर करिए भाई। जब मेन सब हेडिंग दे दी गई है, मेन हेडिंग दे दी गई, तो आप उसके अंदर के आइटम्स को क्यों लेंगे? इग्नोर करिए, ठीक है ना। जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना दिया होता तो उसके अंदर के आइटम्स को हम कंसीडर करते, बट जब दिया ही हुआ है तो क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं पेपर में कि कंपनसेशन भी दे देंगे, वेजेस एंड सैलरी भी दे देंगे, पेमेंट भी दे देंगे, तो आपको मेन मतलब है कंपनसेशन से। कंपनसेशन अगर ना दिया होता तो फिर अंदर के आइटम्स को देखते आप, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कंपनसेशन तो दे दिया है, अब अगला देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता था? ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली नहीं दिया हो, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता था? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इनको ढूंढेंगे पहले, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को देखते हैं। हाँ देखिए, रेंट तो हमें दिख गया, रेंट दिख गया, ये रहा रेंट। रॉयल्टी तो नहीं है, इंटरेस्ट भी दिख गया और प्रॉफिट भी दिख गया, तीन आइटम्स दिख गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में रॉयल्टी नहीं है तो रॉयल्टी को जीरो मान लेंगे। रेंट दिख गया, इंटरेस्ट दिख गया, प्रॉफिट दिख गया, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हमने लिख दिया। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिख दिया। अब रेंट देखें कितना है? रेंट है हमारा 200। प्रॉफिट कितना है? 300।
और इंटरेस्ट कितना है 100, ठीक है। तो ये कर दिया 200, 300, 100। भाई कंपनसेशन 800 हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि डायरेक्टली दिया, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा डायरेक्टली नहीं दिया था तो हमने एक ब्रैकेट लगाया, रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट उसके अंदर आता है ना, तो 200, 300 और 100 लिख दिया। अब मिक्स्ड इनकम देखा, मिक्स्ड इनकम का कोई और नाम नहीं होता, तो मिक्स्ड इनकम दिया भी नहीं हुआ है पूरे क्वेश्चन में, तो हम उसे जीरो मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीरो मान लिया। हमने टोटल करा तो 1400 आ गया। 1400 हमारा क्या आया, 1400 हमारा आया है क्या, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब इनकम मेथड हमने निकाल दी एनडीपीएफसी। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालना था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एनएनपीएफसी, मैंने आपको बताया तभी था, तो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी अब निकाल देंगे। अब देखिए एक बात समझिएगा, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी निकालना है तो जो चीज निकालनी होती है वो मैंने क्या कहा था आपको, लेफ्ट में लिखते हैं, और जो चीज गिवन है वो राइट में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 1400 हमारा एनडीपीएफसी था तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए एन एन सेम है, देखिए एन एन सेम है, डी एन अलग है, पीपी सेम है, एफ सी एफ सी सेम है, तो डी से हम एन में जाएंगे भाई, जो चीज गिवन है और जो चीज नहीं दी है उससे उधर ही तो जाएंगे, मतलब राइट से लेफ्ट जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए राइट से लेफ्ट गए तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में गए, ये क्या है, डी मतलब डोमेस्टिक, और ये सेकंड वाला एन क्या है, नेशनल। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जाते हैं तो प्लस एनएफआईए करते हैं। एनएफआईए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला नहीं, फुल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एनएफआईए का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। तो 140 हमारा आ गया क्या, एनडीपीएफसी, और एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए एनएफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाँ दिया हुआ है, ये देखिए -20, ठीक है। तो -20 कर दिया, तो 1400 माइनस प्लस -20 और 1380, 1380 करोड़, करोड़ यूनिट आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिमाग आप एक तरीके से लगाइए, सबसे पहले दिमाग आप ये लगाइए कि एनडीपीएफसी हम लोगों ने निकाला और क्वेश्चन में निकालने को बोल रहा था, नेशनल इनकम निकालने को बोल रहा था। भाई एक बात बताइए, जब आपको एनडीपीएफसी पता होगा तभी तो आप एनएनपीएफसी निकाल पाओगे कंपैरिजन करके, ठीक है ना। तो ये जो दे देती है एनएनपीएफसी, कुछ भी दे दिया क्वेश्चन में, एनएनपीएफसी निकालने को बोल दिया, जीएनपीएमपी निकालने को बोल दिया, जो कि फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, जो कि देखिए फॉर्मूला हमारा इनकम मेथड क्या बोलता है, एनडीपीएफसी बोलता है, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है इनकम मेथड का, एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ उसने क्या बोल दिया, नेशनल इनकम निकालना, मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना। तो जब फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपके लिए इजी रहेगा कि एनडीपीएफसी निकालिए, क्योंकि वो आपका निकल आएगा इन वैल्यूज को रख के। और जब एनडीपीएफसी निकल आएगा तो आप उससे कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर मतलब नेशनल इनकम से कंपेयर कर दीजिए, मतलब एनएनपीएफसी से कंपेयर कर दीजिए, जो चीज नहीं निकालनी है उसे लेफ्ट में लिखिए और जो चीज गिवन है राइट में लिखिए, फिर कंपैरिजन वाला रूल लगा दिए, जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताए भी हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपने पहले लेक्चर्स देखिए जाके, सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में अपडेटेड में हैं। तो बहुत ही आराम से करिए क्वेश्चंस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी के आगे क्वेश्चंस हैं ये बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो कहिए एक क्वेश्चन मैं और बता दूं, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, चलिए एक 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 और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी लिखा है, एनडीपीएफसी उसने सीधे सीधे बोल दिया है। इनका मेथड भी हमारा क्या होता है, एनडीपीएफसी तो होता है, इनका मेथड भी एनडीपीएफसी होता है, और उसने निकालने को भी बोल दिया है क्या, एनडीपीएफसी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब कंपैरिजन कंपैरिजन कुछ नहीं करना है, ठीक है। एनडीपीएफसी देखा हमने, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगाया, क्या लगा होता है फॉर्मूला, एनडीपीएफसी भाई इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। आप कंपनसेशन ढूंढिए, क्वेश्चन में कहीं भी कंपनसेशन नहीं दिया, मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को भी कंपनसेशन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो कंपनसेशन जब नहीं दिया होता है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं क्या, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, मतलब उसके जो अंदर के आइटम्स होते हैं उनको ढूंढते हैं मेनली, ठीक है। तो उसके अंदर के आइटम्स हमने देखे, सबसे पहला देखिए डिविडेंड तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, ठीक है, डिविडेंड किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। अब कंट्रीब्यूशन टू देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर, हाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट होता है कंपनसेशन में, एम्प्लॉयज का नहीं होता है, तो ये आ गया कंपनसेशन में। और देखा अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, रेंट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, इंटरेस्ट ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है,
कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी वेजेस, मतलब दो आइटम्स हमारे जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आएंगे, एक आएगा वेजेस एंड सैलरी और एक आएगा कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 1000 और 200, तो ये हमारा हो गया 1000 वेजेस सैलरी आ जाएगा और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। कंट्रीब्यूशन किसका? एम्प्लॉयर का। अगर एम्प्लॉयज दिया होता क्वेश्चन में तो उसको हम कंसीडर ना करते, तो 1000 प्लस 200 कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम ढूंढते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? देखिए, सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या डायरेक्टली दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? पहला मैंने बताया था रेंट, रेंट हो गया। अब दूसरा क्या बताया था? रॉयल्टी, रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है। तीसरा मैंने बताया था रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हाँ दिया हुआ है, इंटरेस्ट, ये देखिए इंटरेस्ट, हाँ रेंट, ये भी दिया। रेंट रॉयल्टी तो दिया नहीं है तो उसको जीरो मान लेंगे। इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया, बट प्रॉफिट के अंदर के आइटम्स दे दिए हैं। प्रॉफिट के क्या अंदर के आइटम्स? प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता था? प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आपका नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट में क्या क्या आता था? डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, और ये सब हमारे आते थे। ठीक है, तो डिविडेंड दे दिया इन लोगों ने, कॉर्पोरेट, ये देखिए डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट के अंदर का पार्ट है ये। अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया है, ये सब प्रॉफिट के अंदर के पार्ट है। कॉर्पोरेशन टैक्स दे दिया, ये भी प्रॉफिट के पार्ट है। हाँ, मतलब तीन चीजें दे दी हैं। ठीक है, मतलब देखिए अंदर का अंदर दे दिया इन लोगों ने, कितना घुस के दे दिया। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं क्लियर होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला आपको मेन आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने ठीक है लिखा। अब देखिए वेजेस एंड सैलरीज में तो 1000 प्लस 200 लिख दिया हमने। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिविडेंड का लिखेंगे। सॉरी, डिविडेंड का क्यों लिखेंगे? सबसे पहले उसका लिखेंगे, रेंट का लिखेंगे, रेंट 100। ठीक है, फिर उसके बाद रेंट हो गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, रॉयल्टी तो है नहीं, 130, तो रेंट देखिए लिखा है यहाँ, रेंट का, रेंट ये देखिए रेंट 100, इंटरेस्ट 130, फिर उसके बाद अब देखिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होते हैं ना, चार चीजें आती थी, बट प्रॉफिट के अंदर फिर वो आता था डिविडेंड वगैरह, तो प्रॉफिट तो दिया नहीं है। प्रॉफिट के अंदर क्या क्या है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है? डिविडेंड, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स। इसको आप ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट के अंदर का पार्ट है ना। तो डिविडेंड हमारा कितना है? 100, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है 20 और क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स है 50। ठीक है, देखिए डिविडेंड हमारा कितना है? 100, ये सब प्रॉफिट का पार्ट है। अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, मतलब रिटेन अर्निंग 20, और कॉर्पोरेशन टैक्स कितना दे रखा है? 50। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा प्रॉफिट में हो गया। ठीक है, ये देखिए ये तो हो गया 100 प्लस 130 रेंट और इंटरेस्ट, और ये हमारा क्या हो गया? 100, 20, 50, ये हमारा हो गया डिविडेंड, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स। और मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में दे रखा है क्या? मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। पूरे क्वेश्चन देखिए मिक्स्ड इनकम कहीं दे रखा है? मिक्स्ड इनकम नहीं दिया तो जीरो, जीरो मान लेंगे, तो जीरो मान लिया। तो 1000 प्लस 200 1200 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना? 400 हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो 400 हो गया, तो 1200 प्लस 400 1600 करोड़ हमारा आ गया आंसर। कोई दिक्कत? और एनडीपीएफसी निकालना था, मतलब हमें बाद में कंपेयर भी किसी से नहीं करना है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए कितना अंदर, आपको अगर कंपनसेशन के अंदर की चीजें नहीं पता है, वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेमेंट इन काइंड या पेंशन ऑन रिटायरमेंट नहीं पता है, प्रॉफिट के अंदर की चीजें नहीं पता है, तो आपके लिए क्वेश्चन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ जब पेपर में लिखिए तो उसको क्लियरली स्पेसिफाई करिए। और मैंने देखिए यहाँ क्या कर रखा है, मैंने सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट पेपर में जब आप लिखेंगे तो उसे फुल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, ये बातें आपको याद रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं, इसके नंबर कट जाते हैं, बनने तो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ताकि आपको समझाने के लिए उसमें लिख दिया, बट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और जो भी चीज लिखिए, जैसे कंपनसेशन के अंदर की चीजें आती हैं तो उसे ब्रैकेट में लिखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस में जो चीजें आती है उसे ब्रैकेट में लिखिए, प्रॉफिट के अंदर जो चीजें आती हैं उसे ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है ना, वो मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको उसी तरीके से तैयार रहना है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और दूसरे लेक्चर जल्दी नेक्स्ट आ जाएंगे कल के दिन। ठीक है।